के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है न्यूज बुलेटिन में। इस बुलेटिन में बात होगी दमोह की, जहां नोहलेश्वर महादेव पर्व का होगा नोहटा में आयोजन। साथ ही चर्चा होगी दमोह के बांदकपुर की, जहां कलेक्टर अग्रवाल ने मेला स्थल का लिया जायजा। और बात होगी डूंगरगढ़ की, जहां वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन हुआ ठहराव। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। जिले की तहसील जबेरा के ग्राम नोहटा के हाई स्कूल ग्राउंड में नोहटा महोत्सव की तर्ज पर अब नोहलेश्वर महादेव पर्व का शुभारंभ किया जाना है। कार्यक्रम 9 मार्च से 11 मार्च तक चलेगा। इस आयोजन में बुंदेली कलाकारों के द्वारा प्रस्तुतियां एवं दूसरे प्रदेशों के कलाकारों के द्वारा प्रस्तुतियां प्रस्तुत की जाएंगी एवं मेला ग्राउंड में मेले का आयोजन भी होगा। नोहलेश्वर महादेव पर्व के लिए निरंतर क्षेत्रवासियों के द्वारा मांग की जा रही थी, जिसे पूर्ण करने के लिए प्रदेश के संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मेंद्र सिंह लोधी के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तैयारियों का जायजा लेने राज्य मंत्री लोधी के अनुज सत्येंद्र सिंह, एसडीएम ब्रजेंद्र सिंह, जबेरा तहसीलदार विवेक व्यास, जबेरा सीईओ रामेश्वर पटेल, तेंदुखेड़ा सीईओ मनीष बागरी, सीएमओ प्रेम सिंह चौहान, नोहटा थाना प्रभारी अरविंद सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। आज जो नोहटा में 9, 10 और 11 तारीख को नोहलेश्वर महोत्सव पर्व होने वाला है, उसकी व्यवस्थाओं को लेकर विभागीय बैठक की गई और व्यवस्थाओं को हमने रिव्यू किया। और 9, 10, 11 तारीख को जो ये नोहलेश्वर पर्व यहाँ पर होने वाला है, इसके अंतर्गत बाहर के कलाकार यहाँ पर आके परफॉर्म करेंगे। स्थानीय कलाकारों को भी हम उसमें अवसर देंगे और जो इससे हमें बाहर की संस्कृति को भी जानने का मौका मिलेगा और इसके माध्यम से हम अपनी यहाँ की लोक कला संस्कृति को भी एक मंच प्रदान कर सकेंगे। क्षेत्र के विधायक माननीय श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी और संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी के माध्यम से ये कार्यक्रम यहाँ पर हो पा रहा है और इसकी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं और उम्मीद है कि ये बहुत ही भव्य कार्यक्रम आने वाले समय में यहाँ पर होगा। तैयारियों पर बिल्कुल मुस्तैद है, अच्छी से तैयारी कर रहे हैं और शायद यह महोत्सव जो है सबसे अच्छा इस एरिया का होगा। धन्यवाद। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। खबर दमोह से है, जहां कलेक्टर अग्रवाल एवं पुलिस अधीक्षक तिवारी ने बांदकपुर मेला स्थल का जायजा लिया। साथ ही बुंदेलखंड के प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र देव जागेश्वर धाम में महाशिवरात्रि पर्व पर लगने वाले मेले को देखते हुए कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने पुलिस अधीक्षक सुनील तिवारी के साथ बांदकपुर पहुंचकर मंदिर समिति प्रबंधक से चर्चा की। उन्होंने महाशिवरात्रि पर्व पर लगने वाले मेला स्थल की तैयारियों और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस अवसर पर कलेक्टर श्री अग्रवाल ने मंदिर कमेटी एवं राजस्व की टीम को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं पुलिस अधीक्षक सुनील तिवारी ने कहा, पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था की जा रही है, जिससे से ज्यादा दर्शनार्थी सहूलियत से दर्शन कर सके। और एडवोकेट पंकज हर्ष श्रीवास्तव ने कहा कि मंदिर में प्रवेश के लिए बड़ी सड़क से 3 लाइन लगेंगी, क्योंकि भीड़ बहुत बढ़ रही है। इस व्यवस्था में सभी लोग सहयोग करें। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर बांदकपुर में आपने जायजा लिया, क्या कितनी पुलिस बल यहाँ तैनात रहेगी, क्या व्यवस्थाएं हैं? देखिए, पर्याप्त पुलिस बल व्यवस्थाएँ यहाँ की जा रही है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा दर्शनार्थी सहूलियत के हिसाब से अपना दर्शन कर सकें। हम लोगों ने पर्याप्त बैरिकेटिंग और उनकी व्यवस्थाएँ की हैं और अंदर मंदिर के भी इस बार जो है हम लोग बैरिकेड से पूरा जो भी पब्लिक आएगी उसको रेगुलराइज करते हुए बाहर चैनलाइज। दिव्यांग और वरिष्ठ जनों के लिए क्या व्यवस्था है? उनके लिए अलग से व्यवस्था रहेगी कि उनको भी कोई दर्शन में समस्या ना आए। व्हील चेयर वगैरह की व्यवस्था। प्रशासनिक टीम और मंदिर की टीम ने मंदिर स्थल और मेला स्तर का निरीक्षण किया, क्या दिशा निर्देश दिया? आज फाइनल मीटिंग हुई, इसके पहले 2 मीटिंग और हो चुकी प्रशासन के साथ में, और आज मीटिंग में अंतिम स्वरूप दिया गया कि मंदिर में प्रवेश के लिए सिर्फ बड़ी सीसी रोड से 3 लाइन लगेंगी, एक कांवड़ियों के लिए, एक महिलाओं के लिए, एक पुरुषों के लिए। और लाइन आज अंदर तक जाएगी, कांवड़ी अपनी लाइन में प्रवेश करेंगे, पुरुष भाई अपनी जगह से, बहनें एक तरफ से, और अंदर जाके शंकर जी के मंदिर से बाहर निकलेंगे चढ़ाकर। तो वहाँ भी प्रशासन ने रेलिंग की व्यवस्था ऐसी कराई है कि पूरे दर्शन होते हुए, महाकाल मंदिर के दर्शन होते हुए वहाँ से बाहर निकलेंगे और बाहर निकल के झंडा बाजार से निकल के बाजार चौक होते हुए वापस आ जाएंगे। जिनको जाना है मेला प्रांगण में घूमेंगे, दुकानदारी करेंगे। एक बात का जरूर साहब ने आज रजिस्ट्रेशन कर दिया कि शाम की जो आरती के बाद वहाँ मैदान में लोग खड़े होते हैं, वो आज अब नहीं खड़े हो पाए, भीड़ इतनी बढ़ रही है कि वो दर्शन करते हुए निकलते चले गए। ये बस संशोधन हुआ है।
तो हम आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को निवेदन कर रहे हैं कि व्यवस्था में सहयोग करें। जी, दिव्यांगों और वरिष्ठ जनों के लिए क्या व्यवस्था की? दिव्यांगों के लिए तो व्यवस्था है कि वो ले जाया जाएगा, लेकिन वरिष्ठ लोगों के लिए हम उनसे अनुरोध करेंगे कि जो अशक्त लोग हैं वो ना आए। बाकी यथासंभव मंदिर प्रशासन ने जो चलने वाले बुजुर्ग हैं उनकी व्यवस्था तो कर दी है कि उनके लिए अलग लाइन लगा देंगे, लेकिन जो अपंग हैं या जो अपाहिज हैं उनके लिए देव जागेश्वरनाथ में लगने वाले मेले को लेकर आपने जायजा लिया? सब भीड़ प्रबंधन टाइप से एसपी साहब के साथ में जायजा लिया था और उसी से रिलेटेड निर्देश दिए गए। इस बार सर मेले में विकलांगों के लिए कैसी क्या व्यवस्थाएं रहेंगी? जो पहले रही है व्यवस्था अपना वहाँ पे रहेगी और उनकी सुविधा के लिए भी रहेगी व्यवस्था। दमोह से सीनू संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। रेल मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों को बड़ी सौगात दी है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का डोंगरगढ़ में ठहराव हुआ। कल 6 मार्च सांसद संतोष पांडे तथा विधायक हर्षिता स्वामी बघेल ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत संचालित बिलासपुर नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस का डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन में कल स्टॉपेज दिया गया। इस दौरान सांसद संतोष पांडे, विधायक हर्षिता स्वामी बघेल तथा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की डीआरएम नमिता त्रिपाठी ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के चालक दल को लड्डू खिलाकर स्वागत किया तथा हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए सांसद संतोष पांडे ने क्या कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। यह हम सब के लिए बहुत ही खुशी की बात है। मैंने माननीय रेलवे मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से और डिमांड किया था कि हमारी तीर्थ नगरी डोंगरगढ़ है, जिसमें पूरे देश के लोग आते हैं, महाराष्ट्र के लोग आते हैं, लाखों की संख्या में आते हैं, और वंदे भारत का यहाँ नहीं रुकना, यानी जिनको यहाँ आना है तो या तो राजनांदगांव से उतर के फिर यहाँ आएंगे जो वंदे भारत में आने वाले हैं, तो उन्होंने स्वीकार किया। और आज हम सब के लिए खुशी की बात है कि वंदे भारत को यहाँ स्टॉपेज और उसके बाद फिर हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। इसके पहले अपन रक्सौल वाला जो है, रक्सौल सिकंदराबाद, उसको भी हमने यहाँ स्टॉपेज दिया राजनांदगांव में। ऐसे लगातार वंदे भारत का भी वहाँ स्टॉपेज नहीं था, उसका भी वहाँ 24 घंटे के अंदर उन्होंने अनुमति दी। इस प्रकार से इस सब के लिए मैं माननीय मोदी जी को, देश के प्रधानमंत्री, रेलवे मंत्री को, इनके प्रति कृतज्ञ ज्ञापन करता हूँ। डोंगरगढ़ से सी न्यूज संवाददाता महेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। खबर रायगढ़ से है, जहां थाना घरघोड़ा क्षेत्र अंतर्गत बस स्टैंड तिराहा के पास जगन्नाथ चौहान की उसी के मोहल्ले के 2 लड़कों ने पूर्व रंजिश के चलते जमकर मारपीट की और चाकू से हमला करके घायल कर दिया। वहीं युवक के घर वाले डायल 112 वाहन से सीएचसी घरघोड़ा लेकर गए, जहां डॉक्टर ने जगन्नाथ चौहान को मृत घोषित कर दिया। मृतक के भाई विष्णु चौहान की रिपोर्ट पर थाना घरघोड़ा में 2 बालकों पर हत्या का अपराध दर्ज कर थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक शरद चंद्रा की टीम द्वारा त्वरित जांच विवेचना कार्यवाही करते हुए दोनों अपचारी बालकों को हिरासत में लिया गया। मृतक के परिजन ने बताया कि जगन्नाथ चौहान घूम घूम कर कबाड़ी बीनने का काम करता था, जिसका अपचारी बालकों से पूर्व विवाद था। हिरासत में लिए गए अपचारी बालक के पास 2 नग चाकू एवं घटना के समय पहने कपड़े को जब्त कर किशोर न्याय बोर्ड रायगढ़ के समक्ष पेश किया गया। इस कार्यवाही में एसपी दिव्यांग पटेल के निर्देश में एसएसपी संजय महादेवा व एसडीओपी दीपक मिश्रा, थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक शरद चंद्रा, उप निरीक्षक करमू साय पैंकरा, सहायक उप निरीक्षक विल्फ्रेड मसीह सहित अन्य कर्मचारी शामिल रहे। एक कबाड़ी की हत्या का घटना सामने आया है, उस पर क्या कुछ कार्रवाई की गई? जी, कल 5 मार्च और 6 मार्च के दरमियानी रात में लगभग 12:30 बजे के आसपास में डायल 112 को एक जानकारी मिली कि जगन्नाथ चौहान नामक व्यक्ति जो स्थानीय घरघोड़ा का निवासी है, वार्ड नंबर 4 का, मूलतः वो कबाड़ी सामान वगैरह इकट्ठा करता है, झिल्ली, पन्नी, प्लास्टिक वगैरह एकत्रित करता है। उसके ऊपर कुछ लोगों ने, 2 लोगों ने हथियार से, धारदार हथियार से उसके ऊपर हमला करके उसको घायल कर दिया है। जानकारी मिलते ही तत्काल जो पुलिस की पेट्रोलिंग टीम थी, डायल 112 की टीम थी, इन्होंने उसको अस्पताल पहुंचाया उपचार के लिए। लेकिन जब तक अस्पताल गए, अस्पताल में जाने के बाद कुछ समय बाद इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इसमें सीसीटीवी फुटेज देखा गया और फुटेज के आधार पर जब लोकल लोगों से पूछताछ की गई और जो बच्चे वगैरह थे वहाँ पे, उसके क्योंकि परिवार भी उसका वहीं सो रहा था, सपना मोबाइल दुकान है मेन रोड में, उसमें उसकी पर्ची में ये लोग सोए हुए थे अपने परिवार के साथ में। तो जो बच्चे थे परिवार के और जो अन्य लोग थे,
उन्होंने फिर बताया कि शाम को इनकी आपस में लड़ाई हुई थी जगन्नाथ चौहान की अपनी मोहल्ले के 2 लड़कों से। दोनों लड़कों से जो बातचीत हुई थी। रायगढ़ से सीनू संवाददाता सुनील जोल्हे की रिपोर्ट। मोदी सरकार के द्वारा महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण के तहत तमनार क्षेत्र के रोडोपाली में शक्ति वंदन अभियान कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रायगढ़ लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी राधेश्याम राठिया ने कहा कि मातृ शक्ति का आशीर्वाद हमेशा से भाजपा को मिलता रहा है। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में भी नारी शक्ति वैश्विक नेता नरेंद्र मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाने के संकल्प को साकार करेंगे। शक्ति वंदन अभियान के तहत विधानसभा क्षेत्रों में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। नारी शक्ति संवाद के तहत एनजीओ एवं आंगनवाड़ी की महिलाओं के साथ चाय पर चर्चा की जाएगी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से रायगढ़ लोकसभा भाजपा प्रत्याशी राधेश्याम राठिया, पूर्व मंत्री सत्यानंद राठिया, जिला उपाध्यक्ष अरुण राय, मंडल अध्यक्ष बंशीधर चौधरी, मंडल महामंत्री प्रताप बेहरा, महेश भोए, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा के कार्यकर्ता एवं स्वयं सहायता समूह की सैकड़ों की संख्या में विहान के नारी शक्ति भाजपा के नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। रायगढ़ से सीनू संवाददाता सुनील जोल्हे की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।